अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत विला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। पता नहीं बोलना कुछ होता है महाराज जी, सत्संग के बाद कुछ और हो जाता है। तो सत्संग के बाद आज अंकल ने बात की बड़े मंदिर की और बच्चों की। तो एक छोटा सा मुझे भी याद आ गया बड़े मंदिर और बच्चों का सत्संग, क्योंकि वही मर्जी उनकी होती है क्या बुलवाना और किसको क्या मैसेज मिलता है। एक बारी मैं बड़े मंदिर जा रहा था लिफ्ट में, जैसे हम कार में जाते हैं किसी संगत के साथ, मतलब टी पॉइंट से लिफ्ट ली और कई बार गाड़ियाँ बाहर ही लग जाती हैं, तो कई बार मन नहीं होता पैदल चलने का। तो मेरे साथ जो अंकल गाड़ी चला रहे थे सेवादार, तो मेरी आदत है जितना टाइम हो गुरु की बात करें, और हर एक से मैं ये कोशिश जरूर करता हूँ कि आप कैसे जुड़े गुरु से। तो अंकल जितना हमें समय मिला, और उस दिन शायद रूट थोड़ा नई पार्किंग बनी थी तो रूट लंबा था, वहाँ से हम जा रहे थे। तो अंकल ने कहा कि अंकल मुझे 3 साल हो गए गुरु जी से जुड़े हुए। मैंने कहा अंकल कैसे जुड़ना हुआ? कहते अंकल मेरी एक बेटी है 7 साल की, और मेरे को गुरु जी के बारे में कुछ पता नहीं था, और वो 7 साल की बेटी बचपन से ही उसको एक प्रॉब्लम थी कि वो सॉलिड नहीं खा पाती थी। कुछ ऐसे आपको पता ही है बीमारियों के अलग अलग रूप हैं, और ब्लेसिंग्स की बात है महाराज की। तो वो उसने बचपन से सॉलिड नहीं खाया आज तक, बहुत इलाज कर लिए, बहुत डॉक्टरों के पास चले गए, पर वो सिर्फ लिक्विड ही खा पाती थी, लिक्विड सी जी रही थी। बहुत टेंशन रहती थी, अभी 7 साल की है, आगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। और कोई ऐसी संगत ने उन्हें कहा कि ऐसा है गुरुजी हैं, हम सब जानते हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है बहुत बारी, बहुत संगतों के साथ होता है कि ऐसे भाटी माइंस में बड़ा मंदिर है, वहाँ कोई गुरुजी हैं, आप एक बारी बच्ची को वहाँ ले जाओ, महाराज की कृपा हो तो शायद कल्याण हो जाए। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, सब जगह भटक ली हैं तो यहाँ भी चल के देख लेते हैं। वो कहते हैं कि मंडे का दिन था, और मैं बेटी को साथ ले आया, और मेरी आंटी साथ में थी। हमें तो पता ही नहीं था कुछ क्या होता है वहाँ, क्या नहीं होता। बहुत संतों के साथ ऐसा हुआ। सब चीज़ दर्शन करते हुए हमें जब लंगर हॉल में पहुँचे, तो उस दिन समोसा प्रसाद होता है मंडे को मोस्टली, कभी ब्रेड पकौड़ा होता है। तो हम बैठे और सेवादारों ने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा तो हमें लाइन में पहले मिल गया, और मेरी बेटी के हाथ में भी उन्होंने समोसा दे दिया। मैंने कहा चलो ले खा तो पाएगी नहीं, और हम तीनों ने समोसा लेके अंदर बैठ गए, और बैठने के बाद चाय प्रसाद आ गई, और हम तीनों बैठ गए लाइन में। अरदास तो अंदर चली रही थी कि महाराज आए हैं, बच्ची है, बाकी तो जानी जान है, महाराज को तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब बैठे और अंकल ने कहा थोड़ी सी इसको चाय तो पिलाई देते हैं, प्रसाद है, और उन्होंने देखा कि जो छोटी 7 साल की बेटी थी उसने समोसा तोड़ लिया, और उसने कोशिश की समोसा खाने की। और सरप्राइजिंग बात देखिए, पहली बार संगत बड़े मंदिर गई, गुरुजी के बारे में माकल भी ऐसी जिक्र हो रहे थे, गुरुजी के बारे में मालूम नहीं था, पर अंकल कहते हैं कि अंकल हम सरप्राइज हो गए, वो बच्ची पूरा समोसा खा गई। मतलब पूरा समोसा। महाराज के दरबार में बिन मांगे की बात थी, अरदास लेके तो आए थे, पर इनके चमत्कार, इनकी लीला तो हम समझ नहीं पाए। जैसे पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक सेठ की बात की कि वो रोटी उन्होंने महाराज ने खिलवा दी, जाओ लंगर कराया, रोटी दो। पर अंकल कहते हैं वी वर सरप्राइज्ड कि ये पहली बार आए हैं, और कुछ भी हमारे इतने 7 साल की जर्नी में ये पहली बार देखा। और मिर्चों वाला समोसा, हम उसको देखे जा रहे हैं, हमने रोकने की कोशिश नहीं की। वो 7 साल की लड़की समोसा तोड़ती जा रही है और मुंह में डालती जा रही है, और साथ में वो चाय भी मिली हुई थी, और थोड़ा थोड़ा हम उसको चाय भी दे रहे हैं। तो ये इनकी लीला है। और वो दिन और आज का दिन 3 साल हो गए थे अंकल को। कहने मैंने बस महाराज से कहा कि मुझे यहाँ पे, क्योंकि जब बच्चे के साथ इतना बड़ा चमत्कार हो जाए तो फिर मन करता है कि हम क्या करें गुरु के लिए। तो उन्होंने फिर अरदास की, और उनको ये कार शटल सेवा मिली। और ये छोटे छोटे ऐसे तो कितने ही सत्संग है, कितने ही सत्संग है। और जब मैं बड़े मंदिर होता हूँ सेवा में, बच्चों की बात अगर करें, हम देखते हैं कितना दुख भरा हुआ है। बच्चों को गोदी में पेरेंट्स लेके आ रहे होते हैं, उनकी हम जब आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि किसी को क्या पैरालाइज हुआ है, और किस दशा में वो आते हैं, व्हील चेयर्स पे आते हैं। और मतलब है कि मेरी सेवा बिल्कुल लंगर हॉल के बाहर है, वहाँ व्हील चेयर की सारी लाइन लगती है, उनको हमें सेवा का भी मौका मिलता है। तो बड़ों को तो देखते ही हैं, और एक बच्ची को मैंने बहुत टाइम देखा, और इनका तो दुख, हम कलयुग में दुख का तो अंत ही नहीं है। एक मेरे ख्याल वो भी 14-15 साल की बच्ची, वो ना बैठ सकती है ना खड़ी हो सकती है।
तो पेरेंट उसको ऐसे गोदी में लेके उठा के लाते हैं 15 साल की बच्ची को, और वो बेचारी के जो हालत होती है वो देखी नहीं जाती, और वो बच्ची को लिटाया ही जाता है सिर्फ, और उसके लिए स्पेशल अंदर हम भेज देते हैं कि आप अंदर ले जाएं, वो लेट लेट के उसको लंगर खिलाया जाता है। मतलब हम दुख का तो अंत ही नहीं है, पर विश्वास भी इतना हमने देखा। वही बच्चों को जब हम देखते हैं 6 महीने में, 3 महीने में, उनमें परिवर्तन नजर आता है। और पेरेंट्स से कभी एक बात होती है, क्योंकि मन करता है, क्योंकि कभी जेब में महाराज सेवा बख्शी हुई है लॉकेट ले जाता हूँ मैं, और जो भी उनके लिए एक अरदास भी हमारी होती है इसी टाइम, क्योंकि रोना ही निकलता है। तो नानक दुखिया सब संसार तो है ही। अगर आप बच्चों की हम बात करें, बस विश्वास रखिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। समय की बात है, पर ये कुछ भी कर सकते हैं। आज बार बार यही जिक्र होता है कि जब डेड डिक्लेयर हो चुके हैं, बहुत संगतों के साथ ऐसा होता है, डेड डिक्लेयर्ड ऑन वेंटिलेटर है, और पेरेंट्स परिवार वालों को होता है कि भी वेंटिलेटर लास्ट स्टेज है, डॉक्टर ने कहा जी 2-4 दिन जब तक वेंटिलेटर चलाना है चला लेते हैं। पर किसी भी बहाने से जब चाहे जल प्रसाद और सुरु पैंडल पहुंचते हैं, लीला इन्हीं की है, पर चमत्कार होते हुए देखते हैं, रिपोर्टें बदलते हुए देखते हैं। अगले दिन किसी का ऑपरेशन होता है, लास्ट एमआरआई होती है एक दिन पहले, या कोई एक्सरे होता है, तो डॉक्टर हैरान होते हैं कि आज आपका एक दिन बाद कल ऑपरेशन है, और आज हमने एक्सरे किया, यहाँ तो सब कुछ बदल गया। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार अनोखे ही हैं, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, इसका तो अंदाजा ही नहीं है। तो बहुत शुक्राना है महाराज का, और ऐसी सब पर मेहर करें। बात हो रही है, ये आज अंकल ने फिर सत्संग लगा दिया अविराज का। कल तो प्लान था कि ये संगतों तो एक नया साल है, बच्चों के साथ शुरुआत हो, और उसके बाद हमने रेणुका आंटी का उस पूरे सत्संग को उन्होंने, जब ये सत्संग हमने उस लॉकडाउन के दौरान में अविराज ने हमें अचानक ये दी, हमने भी उसको कुछ नहीं बताया कि ऐसे क्या है। वो सुनता था, रोज सत्संग सुनता था घर में हो रहे हैं लॉकडाउन से, और वो चीज़ें ऑब्जर्व करता था। पर ये ना एकदम चीज़ नहीं पैदा होती, ये भी हम समझने की कोशिश करें, ये कैरी फॉरवर्ड है। ये आज आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बहुत इतिहास हैं, कोई एकदम जपजी साहब पढ़ लेते हैं, कोई एकदम मंत्र ये आपका हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। बहुत जगह हमने सुनते हैं कि बच्चों को उनकी वीडियोस ऑडियोज भी देखते हैं हम, कि बच्चे एकदम ग्रैब कर जाते हैं। पर ये क्या है, ये नहीं है कि उसको इस जन्म में ये चीज मिली। ये महापुरुषों ने बताया है, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड है, चाहे बच्चे हो या हम हो। जब हम पिछला जन्म में जो भी हम तप करते हैं, जो भी हम जप करते हैं, जो भी नाम सिमरन करते हैं, यही एक ऐसी पढ़ाई है जो कैरी फॉरवर्ड होती है। आज हम कोई पढ़ाई करते हैं, एमबीए, डॉक्टर, बिजनेसमैन बनते हैं, वो जब हमारा नया जन्म होता है तो फिर जीरो से हम पढ़ते हैं। फिर ये नहीं कि उसको हमें याद रहता है कि हमने ए पढ़ा था, क्योंकि पिछले जन्म से दोबारा अगर जन्म हुआ वो कुछ याद नहीं रहेगा। पर जब अंदर चला जाता है, क्योंकि वो हमारे सोल के अंदर आ जाता है, वो हमारी आत्मा में आता है, तब जब वो आत्मा और उसी जब तब की वजह से, उसी उसके नाम सिमरन की वजह से, हम सब बड़ों को भी समझना चाहिए कि ये तो एक ठीक है माध्यम है। आज हम किसी दुख से नाम सिमरन कर रहे हैं, अमृत विला कर रहे हैं, पर ये खाली दुख से तो एक टेम्परेरी है, पर आपके अंदर आपका बैंक बैलेंस तैयार हो रहा है। आप ये आज देखते हैं, आज बार बार इस चीज का बड़ी बारी पहले जिक्र हुआ है, एक झुग्गी में बच्चा जन्म ले रहा है और एक अंबानी के घर में जन्म ले रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसके पुराने जब तब थे, उसको उस कर्मा के हिसाब से आगे कर्मा मिले। वो ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां उसको पैदा होता ही कोई दुख की है ही नहीं, उसने दुख को पता ही नहीं, क्योंकि उसके पुराने जब तब थे। और वो जब हमारा जब तब कैरी फॉरवर्ड होता है, जितना जितना हम सिमरन करेंगे, जितना इनको याद करेंगे, चाहे आप किसी विष्ट को मानते हैं, जितना आप नाम जपेंगे, ये समझ लीजिए इस जन्म के तो आपके दुख दूर हो ही रहे हैं, बीमारियां, पैसा, रिलेशनशिप, ये तो दूर हो रही हैं, ये तो हमें नजर आता है। पर आपका बैंक बैलेंस अंदर क्रिएट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हमारी आत्मा में समा जाता है। और जब हम नया जन्म लेते हैं, अपने वही कर्मों के हिसाब से होगा, जानवर बनना है, क्या बनना है हमें नहीं मालूम, पर जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं, और कितने भाग्यों से हमें मनुष्य जन्म मिलता है, तो कितनी बारी संतों महापुरुषों ने कहा है, इस श्वास की कीमत समझिए। एक एक सांस जो हम लेते हैं, ये वही है प्रयास कैसे है? सत्संग यही माध्यम है। महाराज ने कहा बानिए सुनो, बानिए हमारे अंदर, आप सबको मालूम है कितनी नेगेटिविटी दूर करती है। तो हमें ये जो छोटा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आज मनुष्य जन्म मिला है, तो संतों ने कहा है, श्वासानी माला, जो एक बहुत प्रयास शब्द है, कि हर श्वास की कीमत है। और महापुरुषों ने कहा है कि हमें उम्र सालों से नहीं मिलती, कि हमें 10 साल की उम्र मिली, 50 साल की उम्र मिली, सो हमारे को उम्र मिलती है श्वासों की। कितने श्वास मिलते हैं? अब उस एक एक श्वास का हमने क्या लाभ उठाना है, ये तब पता लगती है कदर, जब हम बेड पे आते हैं, जब हम देखते हैं बेड पे जब पेशेंट को,
तरसते हैं करोड़पति लोग कि मुझे डॉक्टर कुछ श्वास दे दो, मुझे 15 दिन की जिंदगी भी ऐसी स्टेज आ जाती है, मुझे 1 हफ्ते की जिंदगी दे दो, 1 दिन की तो दे दो, पर डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं। पर इस श्वासों की माला की ताकत इतनी है, नाम सिमरन की ताकत इतनी है, पर यही है, एकदम तो हम संत नहीं बन सकते, एकदम तो हम कुछ नहीं बन सकते, ना हमारी इतनी अवस्था है क्योंकि विकारों से भरे हुए हैं। बर कोशिश प्रयास, हर छोटा छोटा, हर 1 घंटे का सिमरन, हर 2 घंटे का सत्संग महाराज ने क्यों अपनाया? क्योंकि यही एक तरीका है कि इसी माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जब 2 घंटे बैठ जाते हैं, आप कीर्तन सुनते हैं, शब्द बानी सुनते हैं, और महाराज ने तो एडिशनल कर दी, हमें ऐसी ब्लेसिंग दे गए कि जल प्रसाद, लंगर प्रसाद जैसे बख्शिश कर गए कि वो दवाई भी दे गए हमें साथ में सिंपल तरीके से। तो कितनी ताकत है इस नाम जपने की, नाम जपने से कितना हमने देखा है। पर वही है कि विश्वास भी रखें, श्रद्धा भी होनी चाहिए। नाम जपते रहे, सारा दिन जपते रहे, पर उसमें श्रद्धा ही नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार भी चाहिए, भाव भी चाहिए, क्योंकि बार बार हमें ये महाराज बुलवाते हैं कि सिर्फ इनको प्यार और भाव की जरूरत है। तो जब ये सत्संग अभिराज का पोस्ट हुआ, तो जैसे आज कल आपने सुना, तो अनगिनत लोग हैरान हो गए जब पहली ऑडियो लोगों ने सुनी। रेणुका आंटी तो कल आपने देखा हैरान थी, और उन्होंने उस पर बहुत बढ़िया जवाब भी लिखा। तो मतलब सत्संग कहती, संगत कहती है 7 साल का बच्चा है, ये 7 साल का बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है? हम तो मान ही नहीं सकते। पर ये आपके सामने प्रमाण है, वाकई में ही एक एक लाइन में उसने छोटे से 3 मिनट में बहुत बड़ा, हम सबको, मैं तो कहूंगा, मैं अपने लिए, ये नहीं कि मैं उससे रिलेटेड तो मैं बोल रहा हूं, सत्संग को इसको रोज सुने, बच्चों को सुनाए। और हमने तो उस लॉकडाउन में बच्चों को ऐसे बदलते हुए देखा, कई अनगिनत बच्चों को पूरा मंत्र जाप याद हो गया वो। और ये कहा गया है कि दुनियावी पढ़ाई तो आप बच्चों को कराएं, पर परमार्थ की पढ़ाई भी जरूर कराएं। अब कई पेरेंट्स के साथ बात होती है, जो हमने सुनने में आया कि अंकल इतना होमवर्क होता है, इतनी वो होती है, और मतलब है कि हमें पर टाइम नहीं होता कि हम इनको कोई सिखा पाए मंत्र जाप या जपजी साहब या गायत्री मंत्र। पर हम जबरदस्ती ट्यूशन लगाकर पढ़ाई ठोस देते हैं, पर कभी भी ये नहीं पेरेंट्स कोशिश करते कि 10 मिनट उसके साथ बैठ के उसको कोई गायत्री मंत्र सिखा दें, उसको मंत्र जाप सिखा दें। कितने ही मंत्र महाराज ने हमें बख्शे हैं, सिंपल से सिंपल दिए हैं राम नाम का। पर पेरेंट्स के पास ना इसकी सोच है, ना इसका टाइम है। पर जो पेरेंट आज बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, महाराज ने खुद कहा था, छोटी उम्र ची बच्चा नु संस्कार दिया करो। संस्कार बहुत काम करते हैं, और आज किसी बच्चे को आपने अच्छे संस्कार दे दिए तो समझ लीजिए आपने उसको रामबाण दे दिया, वो सिमरन उसके साथ रहेगा हमेशा। आज हम देखते हैं कितने बच्चे होते हैं क्लास में, 1st 2nd 3rd कौन आता है? पढ़ाई की तो मेहनत है ही, पर साथ में उनकी कृपा भी होती है, वो उनके पुराने जन्म के कर्म होंगे। और आज कोई भी बड़ा इंसान है, डॉक्टर है, पढ़ाई के साथ साथ पीछे साथ में इनकी कृपा है। बिना कृपा के आप कितनी पढ़ाई कर लो, आप कुछ नहीं बन सकते। ये सब हमारे किए हुए जब तप है जो हम इस अवस्था पे पहुंचते हैं। तो इनका बहुत शुक्राना। कल रेणुका आंटी का, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, जितना हम आगे फॉरवर्ड करें, रेणुका आंटी कल हमारे साथ थी, आपने देखा 76 ईयर ओल्ड की आंटी पिछले पूरे 9 महीने से घर में वसंत कुंज में अकेली हैं। और पर कितनी पॉजिटिव थी, कितना आपने देखा कि हंस हंस के ये हमेशा बात करती हैं। तो कल उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जब ये हमारा सुबह उन्होंने अमृत वेला में हमारे साथ में थी। तो शाम को उनका फोन आया, अंकल आज तो मेरा दिन बड़ा कमाल हो गया। मैं तो वैसे तो इतने सालों से जुड़ी हूँ गुरु महाराज से, जब आपने ये संगत में बैठकर मेरी और वीडियो कॉल कराई, जो समय भी था वो शायद अमृत वेला शायद पहले नहीं, उनको मालूम था, कभी कहती मैं करती थी कभी नहीं करती थी, मुझे मालूम तो सब है, पर मेरा कोई ऐसा रूटीन नहीं था और मैंने किसी को भाव। पर जब मैंने संगतों के साथ इंटरेक्ट किया, इतनी पॉजिटिव वाइब्स। पहला तो उन्होंने कहा कि जब मेरी वीडियो कॉल खत्म हुई अंकल, पूरे घर में रोज की फ्रेग्रेंस। ये रेणुका आंटी के कल के दोपहर में मेरे साथ उनकी फोन पे बात हुई, और इतनी खुश कहती अंकल आज तो पहला साल का पहला दिन, और आपने मेरे को ऐसे अमृत वेले में जोड़ दिया, ऐसे संगतों के साथ मिला दिया। उनकी कितनी पॉजिटिव वाइब्स थी, दरबार की कितनी पॉजिटिव वाइब्स थी, ये उनकी फीलिंग बता रहा हूं। तो कहते हैं कि अंकल सारा दिन और रोज कुछ नहीं, मतलब रोज की फ्रेग्रेंस जा ही नहीं रही। और आंटी ने कहा कि उसके बाद रात को 11:30 बजे तक अंकल अभी तक फ्रेग्रेंस है, मैंने ये अनुभव कर रही हूँ। और मैं उनकी कहती है आज मेरी सोच इतनी बदली हुई है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है वो गुरु महाराज से। पर उन्होंने कहा कि अंकल उन्होंने फिर दोबारा, वैसे तो सब जानती है आंटी, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, पर आंटी ने फिर समझने की कोशिश की, अंकल कितने बजे शुरू होता है अमृत वेला, कैसे करूं। मैं दोबारा अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी सिर्फ।
फिर महाराज ने, मैंने उन्हें बताया आंटी ऐसे ऐसे होता है। अब आंटी ने कहा है कि महाराज बख्शेंगे वही कि मैं कोशिश करूंगी कि रोज अमृत वेला करूं, जो मेरा नियम से, क्योंकि नित्य नेम बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने कल अपनी इतनी खुशी जाहिर की और सारी संगत को शुक्राना भी बोला है। उनकी एक उन्होंने मेरे को ऑडियो भेजी, आज हमारे ग्रुप में हम उसको डालेंगे। तो इतनी वो खुश हुई। मतलब ये देखिए छोटा सा ये प्रयास जो हमारा है, जब हम इतना परिवर्तन देखते हैं किसी में भी, चाहे यहाँ पर संगतें बैठी हैं या आज वीडियो से सुनती हैं या ऑडियो से सुनती हैं, पर हमने लोगों का जीवन बदलते हुए देख रहे हैं। लोगों को मतलब इतने आंटी अंकल के मैसेज आते हैं कि पिछले 8 महीने जो लॉकडाउन हम कहते हैं कि नेगेटिव था, कल भी ये जिक्र हो रहा था, वो कईयों के लिए गोल्डन पीरियड था। वो कहते हैं ये समय का, और आंटी कहती हैं कि अंकल अगर आप, मैं अकेली 76 ईयर्स की, मेरे हस्बैंड बेटा चंडीगढ़ में है, मैं ये 7 महीने सिर्फ सत्संग के सहारे निकाल पाई हूँ। अगर ये सत्संग ना आता, अगर ये एक नियम ना बनता, एक वो सत्संग तो हमारे ऑडियो में जाओ, आप सत्संग ही सत्संग भरे हुए, 1 घंटे का सुन लो, 2 घंटे का, पर जो एक डिसिप्लिन में जो आपकी प्लेलिस्ट आई और एक नियम बन गया, एक रेडीमेड चीज आ गई कि आज नया ही कुछ आएगा, हमें यूट्यूब में जाके ढूंढना नहीं पड़ा कि आज क्या लगाएं क्या ना लगाएं। पर जब आपने एक ऐसे डिसिप्लिन में, मैं तो नहीं हूं कोई बाने वाला, महाराज की कृपा थी। आंटी कहती नहीं तो आप सोचें मैं शायद डिप्रेशन में चली जाती। और वाकई में ही जो इतनी नेगेटिव एकदम धमाका हुआ था हमारे पर, अगर ये सत्संग ना बनता, अगर ये महाराज ना बनवाते, तो शायद बहुत परिवार, ये तो इंटरनेशनल की बात करूं, इतनी परिवारों की आज तक फीडबैक आती है कि अंकल अब तो ऐसा नशा सा हो गया है कि उस सत्संग के बिना रह ही नहीं जाता। अगर हम सुबह नहीं कर पाते हैं तो दोपहर को करते हैं, दोपहर को नहीं करते शाम को नहीं तो सोते टाइम तो जरूर सुनते हैं। तो यही एक हमारा छोटा सा परिवार, इस परिवार का प्रयास कि एक प्लेटफॉर्म अमृत वेले का महाराज ने बख्शा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिसको भी कोई सेवा मिलती है, ये एंजल का मिलना, एंजल का अर्थ आप समझ गए, तो अंकल भी एंजल का काम कर रहे हैं, अंकल इज अ मैसेंजर। ये हमने सोचा, हमने समझा है, ये जो जिनको भी ऐसी सेवा मिलती है ये उनके मैसेंजर हैं, ये जिनको हम पीछे रिंकू भाई समझे तो उनको बिचौलिया का, ये बिचौलिया वो काम करते हैं कि गुरु से मिलाते हैं, मतलब रास्ता दिखाते हैं, मिलाते तो उनके कर्मा ही है अपने। हम जहां कोई भी संगत अगर मंदिर लेके जाती है, बड़े को हम भी लेके गए हैं, अंकल चलो, आंटी अंकल चलो, कई ऐसे, मेरे तो ऐसे नहीं को सत्संग है, इतने को सत्संग है। एक मेरा क्लाइंट था NRI, मेरी एक सिर्फ भावना सिर्फ ये होती है, उसके साथ हम सारा दिन उसको साइट्स पे दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ये वो, पर मन में एक मेरी बात होती है कि आप NRI हो, इंडियन थे वो, पर आप एक हमारा दरबार देखो गुरुजी का। वो कहते हैं गुरुजी ये नहीं अंकल ये बातें मत करो गुरुजी के हमारे साथ, हम ये गुरु में बिलीव नहीं करते। मेरी ये क्या प्रयास होती है, हम कोशिश तो करें। क्या मैंने कहा कि सेकंड डे भी विजिट थी, मैंने कहा ऐसा करिएगा कल 1 घंटा प्लीज स्पेयर कर लीजिए, ये लेना देना तो होगा, जिंदगी का चलता रहेगा। एक बार, क्योंकि ख्वाहिश होती है अपने गुरु को दिखाएं, अपना ये बड़ा मंदिर दिखाएं जो महाराज अपने हाथों से स्वर्ग बना गए हैं, कि वो प्यार अंदर से होता है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि उसको मैं दिखाऊं या नहीं, पर अंदर से प्यार होता है। ये सेवा है महाराज ने बख्शी कि आप एक बारी चलो। और वही बात हुई, महाराज का भाना तैयार हो गया। उन्होंने रात को उनको ख्याल आता रहा कि आज कपूर साहब ने बोला है कि ये बड़ा मंदिर है, कोई गुरु है, तो उन्होंने अगले दिन कहा कि अंकल मैं 1 घंटा स्पेयर करके आऊंगा तो मेरे को लेके चलना। और आप यकीन माने, पहली बारी वो बड़े मंदिर गए, उन्होंने लंगर किया, ऐसे सब कुछ सारा को हमने फॉलो किया, उनके साथ 2 लोग और थे, और वो बाहर निकल के कहते हैं अंकल वाकई में हम स्वर्ग देख के आए, वाकई में आज तो आपने जो दिखा दिया, प्रॉपर्टी तो वही लेने देने, बाकी ये जो आपने दिखा दिया है, अब मैं जब भी इंडिया आऊंगा सबसे पहले मैं, और ये इसके साथ मैं याद करा दूं, आज ऐसी ऐसी संगतें हैं बाहर जो काम करती हैं, बच्चे ऐसे हमारे गए हुए हैं, वो एयरपोर्ट से पहले घर नहीं आते, सीधा एयरपोर्ट से टैक्सी लेके वो बड़े मंदिर जाते हैं, वहां से आने के बाद वो घर आते हैं। तो ये प्यार, ये नशा, ये कशिश, ये इनकी कृपा, ये बख्शते तो यही है, पर ये प्यार ये पैदा होना चाहिए। हमने ये भी समझा, अगर आप ये सत्संग कर रहे हैं और आप ये कीर्तन सुन रहे हैं, शब्द बानी सुन रहे हैं, अगर आपका अगले दिन मन करता है कि मैं इसको दोबारा सुनूं, मैं जाऊं, तो समझ लीजिए कि कृपा शुरू हो गई। आपका आनंद जैसे जैसे बढ़ेगा, ये डायरेक्शन है कि आपके ऊपर कृपा शुरू हो गई है। और आपको लगे आज तो चले गए थे, किसी के कहने पे अमृत वेला उठ गए, दोबारा नहीं जाना जयराम जी की, समझ लीजिए वो तो कृपा हुई नहीं। पर जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ेगा, आपके ऊपर कृपा होगी, आपकी जो अंदर की प्यास वो बढ़ती चली जाएगी। आपको लगेगा कि, पर वही बात आती है शलभ अंकल की, वाकई में दिन छोटा नजर आता है। आज अवस्था ये है कि जब से मौका मिले महाराज आपको किसी तरह से, किसी बहाने से याद कर लें। तो बस यही महाराज की हम सबको रिक्वेस्ट है, बख्शिश है। एक होमवर्क आपको दिया हुआ है। इस होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपने ये जोड़ना है, तो जोड़ने से क्या है कि आपके अंदर एक कनेक्शन रहता है कि आज मैं किसी संगत से बात करूं,
आज किसी संगत को बताऊं, अमृत वेला के बारे में बताऊं, सत्संग के बारे में बताऊं, आज किसी का संगत का सत्संग सुना, आज उसको आप बात करें। मैं तो कई बार होता हूँ, खाली टाइम होता है ना, तो मार्केट में जा रहा होता हूँ, अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा, तो पहले तो कोशिश करता हूँ ढूंढने की कहीं गुरुजी की ऐसी दुकान मिल जाए जहाँ गुरुजी का स्वरूप हो, क्योंकि फिर थोड़ी अट्रैक्शन थोड़ी इजी हो जाती है और कॉन्फिडेंट हो जाता है। कई बार ऐसा खाली टाइम होता है कि किसी की वेटिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं चक्कर लगाता हूँ, तो कहीं ना कहीं गुरुजी का स्वरूप मिल ही जाता है दुकान, मैं अंदर चला जाता हूँ, बात शुरू हो जाती है, अंकल ये आप गुरुजी को मानते हैं, ये है, पर कहने का मतलब क्या है, सत्संग बन गया, उन्होंने अपना सत्संग सुना दिया, मैं पूछता हूँ आप कैसे जुड़े हो, कहते हैं आप कैसे जुड़े, 15 मिनट हमारा सत्संग हो गया। और ये सत्संग तो कल आंटी एक बच्ची आई नीचे आज, उन्होंने बड़े सुंदर 4 लाइनों में कहा था रोज सत्संग है। उन्होंने कहा आप उठते हो वो भी सत्संग है, आप खाना खा रहे हो वो भी सत्संग है, आप काम कर रहे हो वो भी सत्संग है। और ये देखिए ये जो मॉरल स्टोरीज जो महाराज हमसे बुलवाते हैं, कितना इंपैक्ट हुआ उस बच्ची पर। एक दिन में ही, अगले दिन ही उसके साथ ऐसी घटना घटी कि उन्होंने पूरे परिवार ने अपनी इस बात बताई कि वो कैसे गए, रोल खाने गए, पानी की बोतल आधी थी, आगे साइकिल आ गई, उन्होंने आधी बोतल पानी की दी। तो वो बच्ची ने उसको कनेक्ट किया कि जो गुरुद्वारे में जो सेठ गया था, वो जो मदद करने के लिए रात को 3 बजे, वो हमें भी वही अवस्था मिल गई कि हमारी शायद आधी पानी की बोतल वो भाना बननी थी। उस जो एक्सीडेंट वाला जो था, जिसकी साइकिल का एक्सीडेंट हुआ, उनको पानी की बोतल का सेवा मिल गई। तो ये जब हमारे छोटे छोटे प्रयास जब किसी भी बच्चे पे, बड़े पे, बूढ़े पे ये इंपैक्ट डालते हैं, तो हमारी सेवा सफल हो जाती है। और यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, सब ये प्रयास किया करें, जोड़िए जोड़िए महाराज से, जोड़िए प्रभु से, जोड़िए बड़े मंदिर से, रास्ता दिखाइए, बाकी उनके कर्माज और महाराज की कृपा वो जानते हैं। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। आज कहना कुछ और था, बाकी मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल नहीं होता, या बोलवा देते हैं ये इन्हीं की मर्जी।